जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स कितनी हैं, की लोकेशन और उनके नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की रामसर साइट्स का मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। थोड़ा पुराना वीडियो है, लगभग 2-4 महीने पहले का। तो उसमें 75 साइट्स कवर की गई, अभी और बढ़ी हैं। आज की डेट में भारत के पास टोटल 85 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है पूरे भारत में। उसके बाद जो नंबर आता है वो उत्तर प्रदेश का आता है। तमिलनाडु में कितनी है? 14। और अब उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी है? 10। 10 के नाम हमें ध्यान में रखने हैं, साथ में उनकी लोकेशन भी ध्यान में रखनी है। रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा इन्वायरमेंट सेक्शन में, जब हम पढ़ाएंगे तब, अदरवाइज अपने से। 1971 में रामसर एक स्थान का नाम है जो कि ईरान में है। वहाँ पर ये जो है सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित, वेटलैंड्स से के कंजर्वेशन से संबंधित। उसी परिप्रेक्ष्य में जिन भूमियों का, जिन आर्द्र भूमियों का संरक्षण जरूरी होता है वो रामसर साइट्स में शामिल कर ली जाती है। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात उसमें हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष फंडिंग मिलती है, लेकिन भारत सरकार को या जो भी राष्ट्रीय सरकार है उसको ये, उसका ये दायित्व होता है कि उस आर्द्र भूमि के संरक्षण पर काम करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स। टोटल कितनी है? 10। पूरे भारत में सेकंड नंबर पर रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कहाँ है? कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, 14 के आसपास हैं वहाँ पर। 14 हैं या 14 से ज़्यादा हैं, लेकिन 14 के आसपास ही हैं। अब हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश की जो है वेटलैंड्स, कौन सी रामसर साइट्स में इंक्लूडेड है। सभी वेटलैंड्स, सभी आर्द्रभूमि रामसर साइट्स में नहीं होती हैं, उनका कुछ क्राइटेरिया है। ये भी सब मैंने आपको वीडियो में बताया है, वो एक बार सुन लीजिएगा। 9 क्राइटेरिया में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया वो फुलफिल करती है वो साइट, तो रामसर साइट्स में इंक्लूड कर ली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला है जो रामसर साइट, जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश से, वो है उन्नाव के पास नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, इसी का नाम 2015 में बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य रख दिया गया। तो ये पहली है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, उसके बाद जो बात आती है वो आती है गोंडा जिले की। ये सेकंड नंबर पर है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। गोंडा जिले का है ये। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर है, गोंडा की हो गई। इसके बाद एक मैनपुरी की साइट है, वो है समन या समान पक्षी अभयारण्य। समन अभयारण्य, ये है मैनपुरी की। रायबरेली की एक साइट है समसपुर पक्षी विहार। या पक्षी अभयारण्य, तो भी आप कहिए। ठीक है, रायबरेली की हो गई। कितनी हो गई? 4। 4 के बाद एक है हरदोई की, सैंडी या सांडी, किसी भी नाम से जानते हैं, पक्षी अभयारण्य। ये हरदोई का है।
इसके बाद इटावा में है एक सरसई नावर, पक्षी अभ्यारण्य या झील। वैसे तो ये झील फेमस है, सरसई नावर झील, वो कहाँ है? इटावा में। ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। कितने हो गए? 1 2 3, 3 उधर से 3 इधर, 6, अभी 10 हैं। इसके बाद आ जाता है संत कबीर नगर की, संत कबीर नगर ये है, यहाँ पर है बखीरा या बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ये झील भी है एक, ठीक है। कहाँ का है ये? संत कबीर नगर, बखीरा। उसके बाद एक आगरा के पास है, आगरा, हाँ ये सुर सरोवर, सुर सरोवर झील है, या इसी को कीठम झील भी बोलते हैं, इस नाम से भी पूछा जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8। अब बचे 2। 2 कौन 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 से हैं? जो कि गंगा से रिलेटेड हैं। गंगा आपने पढ़ा होगा कि 3 भागों में डिवाइडेड है, ऊपरी पार्ट, मध्य पार्ट और निचला पार्ट। जो मध्य पार्ट है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जो, जहाँ से ऋषिकेश या हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी इलाकों में आती है, तो वो जो बिजनौर का रास्ता है, ये मध्य गंगा के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जो ऊपरी गंगा वाला क्षेत्र है, बिजनौर के आसपास का, हरिद्वार से आगे, तो उसमें यहीं पर लिख दिया जाए, यहीं पर लिख देते हैं। 8 हो गई है। 9वां क्या है? ऊपरी गंगा का जो क्षेत्र है, ये भी आपका बिजनौर के आसपास से लेकर के, ये जो है किस में आता है? रामसर साइट्स में शामिल है। और 10वां है मध्य गंगा का क्षेत्र, हैदरपुर, हैदरपुर आर्द्र भूमि। ये ऊपरी गंगा में है और ये मध्य गंगा में है, मध्य गंगा में। हैदरपुर आर्द्र भूमि में सबसे बड़ी बात ये भी है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये मानव निर्मित है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, रूट डाइवर्ट करके या गड्ढा खोद करके जो है झील बनाया गया है, ठीक है। एरिया मतलब नदी का पानी जो है डाइवर्ट किया गया है। ये टोटल 10 आर्द्र भूमि किस पर संबंधित है, किससे संबंधित है? रामसर साइट्स में इनको इंक्लूड किया गया है। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें कहाँ पर हैं, तो उनमें इन सब का नाम आएगा। सुर सरोवर आप पढ़ेंगे आगरा में, तो आप उसी वीडियो में भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बखीरा पढ़ेंगे, पार्वती अर्गा पढ़ेंगे, ये सब झीलें हैं, वेटलैंड है। और यही क्या है? पक्षी अभ्यारण्य भी बन गए हैं, क्योंकि झीलों में ही पक्षियों की प्रजाति ज़्यादा अच्छे तरीके से का सहवास रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग झीलें पढ़ेंगे या कोई सी और टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए 2 ही काम है आपके पास, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना और दूसरा चीज़ों का रिवीजन करना। धन्यवाद।